बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने एक खास समुदाय को खुली धमकी दी है, वो भी सीधा जान से मारने की। जी हां, लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी वाले काम पर लग गए हैं। कोई मस्जिद तोड़ने की बात कर रहा है तो कोई धर्म विशेष को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वो भी कोई चोरी छुपे नहीं, बल्कि बाकायदा खुले मंच से, सार्वजनिक तौर पर। लेकिन क्या मजाल किसी की कि इनके खिलाफ कोई एक्शन हो जाए, जबकि एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरती भाषण देने में तो बीजेपी वालों ने पीएचडी कर रखी है। टी राजा का ज्ञानवापी तोड़ने वाले बयान से पहले ही राजनीतिक पारा गरमाया हुआ था कि ईश्वरप्पा के बयान ने चिंगारी को और भड़का दिया है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि मुसलमान खुद से ही मंदिर की जमीन खाली कर दें, वरना बुरा नतीजा भुगतेंगे। ईश्वरप्पा के बयान से तहलका मच गया है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर एक खास समुदाय को कत्लेआम की धमकी दे दी है। आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हिंदू सभाओं की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसी ही एक सभा में ईश्वरप्पा पहुंचे थे। बेलगावी में एक हिंदू कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने मुस्लिम समुदाय को चेतावनी ही दे डाली। ईश्वरप्पा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मथुरा सहित 2 और स्थानों पर विवाद चल रहा है। जाहिर है इनका इशारा भी ज्ञानवापी और शाही ईदगाह की तरफ ही था। उन्होंने कहा कि एक बार अदालत का फैसला आ जाए, चाहे आज हो या कल, हम मंदिरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। देश में ऐसी एक भी मस्जिद नहीं होगी जो मंदिर की जमीन पर बनी है। उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि उन जगहों के लिए जहां मस्जिदों का निर्माण किया गया है, ये फायदेमंद होगा अगर मुसलमान अपनी मर्जी से उसे खाली कर दें, वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कितने लोग मारे जाएंगे और क्या होगा हम नहीं जानते। ईश्वरप्पा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि 22 जनवरी को पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर होंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मामले पर अदालती कार्यवाही हिंदुओं के पक्ष में है। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया है। सब कुछ एक के बाद एक होगा। अब ईश्वरप्पा के इस बयान पर तहलका मचा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा, कब बीजेपी अपने दुलारे के खिलाफ धारा 506 यानी जान से मारने की धमकी के तहत मामला दर्ज करवाएगी, गिरफ्तार करवाएगी, नफरती भाषण देने के चलते मामला दर्ज करवाएगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलने वाले बीजेपी नेताओं को पार्टी सजा नहीं देती, बल्कि उन्हें तो इनाम मिलता है। बीजेपी नेताओं के लिए अपने राजनीतिक करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का इससे अच्छा जरिया और कुछ हो भी नहीं सकता। जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि बीजेपी में तो होड़ मची रहती है कि जो जितना मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलेगा, विवादित बयान देगा, वो उतना ऊपर जाएगा, क्योंकि आलाकमान उससे खुश होंगे। इसीलिए तो सभी नेता भर भर के एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं। तभी तो ईश्वरप्पा जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, मंचों से भाषण दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि ये वही ईश्वरप्पा हैं जिन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। एक कॉन्ट्रैक्टर ने इनके दबाव में अपनी जान दे दी थी। अपने लेटर में उसने इनका नाम लिखा था। संतोष पाटिल वाला मामला आपको याद ही होगा। संतोष पाटिल ने खुद पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर ईश्वरप्पा पर आरोप लगाए थे। उस पत्र में लिखा था कि मंत्री ईश्वरप्पा ने उनसे काम के बदले 40% कमीशन की मांग की थी। उस समय कर्नाटक चुनाव नजदीक थे, इसलिए अपनी छवि को सुधारने के लिए पार्टी ने इन्हें मंत्री पद से हटा दिया। यही नहीं, ईश्वरप्पा ने भी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इतना सब करने का भी फायदा कुछ नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी चुनाव हार गई। अब कर्नाटक चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी हार चुकी है, लेकिन अब आने वाले हैं लोकसभा चुनाव, इसलिए ईश्वरप्पा फिर से एक्टिव हो गए हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का इनका पुराना रिकॉर्ड है। ऐसे नेताओं की बीजेपी को खासा जरूरत है। 15 सितंबर 2019 को उन्होंने कहा था कि अखंड भारत हर किसी का सपना है, लेकिन ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कुछ पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक का डर है। वहीं 29 नवंबर 2020 को उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं में किसी को भी टिकट दे सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों को टिकट नहीं मिलेगा। यही नहीं, 30 मई 2022 को तो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कहा था कि आरएसएस का झंडा एक दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। लेकिन इस बार तो उन्होंने खुले मंच से मुस्लिम समुदाय को धमका ही दिया, सीधा जान से मारने की धमकी दे दी।
अब ईश्वरप्पा के इस बयान की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इनके बयान से ठीक एक दिन पहले बीजेपी विधायक टी राजा ने भी ज्ञानवापी को तोड़ने की बात करते हुए मुस्लिम समुदाय को चेतावनी दी थी। उन्होंने भी ज्ञानवापी तोड़ने की बात की थी कि रामलला तो एक झांकी है, अब हमारे राम जी लला तो बैठ गए अयोध्या में, अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। टी राजा ने कहा था ज्ञानवापी तोड़ेंगे और अब ईश्वरप्पा कह रहे हैं कि ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मामले में एक बार अदालत का फैसला आ जाए, चाहे आज हो या कल, हम मंदिरों के निर्माण के लिए आगे जरूर बढ़ेंगे। अब बीजेपी नेताओं के एक तरह के बयान को देखकर जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को काम पर लगा दिया है और इन नेताओं के बयान बता रहे हैं कि मुद्दा ज्ञानवापी ही रहने वाला है। यानी इस बार के चुनाव में मथुरा काशी बाकी है का नारा खूब जोर शोर से उछलने वाला है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। खैर, इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं ये बता पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि इस बार भी चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम ही होने वाला है। अब लोग तंज कस रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने में सफल हो जाएगी। और अगर कोई पूछेगा कि उसने 10 सालों में काम क्या किया तो राम मंदिर दिखा देगी। अब जनता को तय करना है कि अगले 5 सालों में उसे क्या चाहिए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से छुटकारा या शिव मंदिर और कृष्ण मंदिर। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। कि रामलला तो एक झांकी है, अब हमारे राम जी लला तो बैठ गए